अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक पर पूरे देश की नजर टिकी है। दोपहर 3 बजे श्री राम जन्मभूमि परिसर में ये बैठक होगी। उधर अयोध्या ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने सभी नियमित और सदस्यों की बैठक में शामिल होने के लिए कहा। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अंतिम फैसला हो सकता है। साथ ही बैठक में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट, वित्तीय दस्तावेज और नई प्रशासनिक व्यवस्था और सीईओ की नियुक्ति जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक में ट्रस्ट के सदस्य एसआईटी रिपोर्ट की प्रमुख बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। आगे की कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। अभी तो बता रहे ना। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश कुमार जुड़े हुए हैं। अविनाश, किस वक्त ये बैठक होनी है और इस बैठक को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ है कि ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज इस ट्रस्ट की बैठक में तमाम ऐसे जो चीजें जुड़ी हुई हैं उन पर फैसला हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला होना है वो चंपत राय के इस्तीफे यानी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होना है। तो ये बैठक 3 बजे होगी और 3 बजे अब ये बैठक का जो जगह है वो चेंज कर दी गई है और ये बैठक जो है राम मंदिर परिसर में ही होगी। तो निश्चित तौर पर ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया था उसको आज मंजूर होना है या नहीं होना है उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 5 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर ट्रस्ट आज फैसले ले सकता है। सबसे पहले इस्तीफे पर बात होगी, उसके बाद मंदिर की जो आगे की व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरीके से आगे चालू रखना है और दूसरा सबसे बड़ा कि अभी तक जो आय व्यय का इसका लेन देन का हिसाब भी ट्रस्ट को करना है और चौथी सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि एसआईटी की जो जांच है उसमें पहली रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ है उसके ऊपर उसकी भी जानकारी लेना है। तो इसी लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इन पर जब चर्चा होगी तो आज जो खबर है वो अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को लेकर है कि इनका अगर जो इस्तीफा है वो मंजूर होता है तो इनके विकल्प के तौर पर और किसे रखा जाएगा और अगर इनका विकल्प इनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं होता है तो आखिर क्या कारण है, कारण बताओ। नोटिस भी दिया जा सकता है कि आखिर क्या कारण रहे, क्योंकि आप सर्वे सर्वा थे और आपकी जानकारी में इस तरीके से चीजें अगर हो रही थी तो आपने इसका ध्यान क्यों नहीं दिया, यानी कि लापरवाही हुई है उसको लेकर नोटिस दिया जा सकता है। अगर चंपत राय का इन सभी मामलों में हाथ नहीं है तो इन्हीं सब चीजों को लेकर ये बैठक होनी है। तो अब जो है अनिल मिश्रा और चंपत राय का अगर इस्तीफा तय हो जाता है, ट्रस्ट जो है वो मंजूर कर लेता है तो इनके विकल्प के तौर पर भी किसे रखना है, इनकी जगह पर उनके नामों की चर्चा भी होनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट जो है अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर करता है तो उसमें 1/3 बहुमत यानी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के बहुमत अगर पक्ष में वोट होते हैं कि इनके इस्तीफा नहीं मंजूर हो तो इनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो ये ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर रहेंगे। ये सभी चीजें हैं जो इस बैठक में होनी है, इसीलिए ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है आज की। जी, इसी के साथ ही अविनाश, चंपत राय के फैसले पर क्या होना है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से आरोप लगे लेकिन वो लगातार ये बोल रहे हैं कि इसमें उनका कोई रोल नहीं है और जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, तो क्या वो बने रह सकते हैं? इसको लेकर आज क्या महत्वपूर्ण निर्णय होगा? देखिए, बिल्कुल बात यही होनी है ट्रस्ट के अंदर। जब ट्रस्ट की बैठक होगी तो ट्रस्ट के पदाधिकारी जो हैं उनका साफ तौर पर अगर ये चंपत राय जो हैं अगर ये दोषी नहीं होते हैं, क्योंकि अभी जो बातें चल रही, चंपत राय ने खुद एक बयान में कहा था कि उन्होंने इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया है और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और उसको कड़ी सजा भी मिले। चंपत राय ने ये खुद बयान दिया। तो जो अयोध्या के साधु संत हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि चंपत राय शुरू से ही राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना भी है। तो चंपत राय को लेकर एक जो खेमा है वो चाहता है कि चंपत राय ने इस तरीके का कोई काम नहीं किया है, लेकिन एक खेमा ऐसा है जो
चंपत राय की लापरवाही को बताता है कि चंपत राय ने अगर इस तरीके की घटना नहीं किया, लेकिन उनसे लापरवाही जो है कहीं ना कहीं जरूर हुई है। तो इसी को लेकर ट्रस्ट कारण बताओ नोटिस देगा कि आप जब जिम्मेदारी थे तो आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए कि अगर इस तरीके की लापरवाहियां हो रही थी तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर आपकी जो चीजें थी चल रही थी, इस तरीके की चीजें चल रही थी, अगर आपकी जानकारी में थी तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। इस तरीके को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि आज जो है ट्रस्ट के सभी लोग, यानी कि जो भी लोग हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो जो केंद्र के तरफ से रखे हुए हैं उनको शामिल किया जाएगा, और इसके साथ ही जो संजय प्रसाद हैं प्रमुख सचिव ये भी शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर ये सभी लोग शामिल होंगे और इसी में ये फैसला होना है कि चंपत राय सदस्य बने रहेंगे आगे के लिए, या वो उनका जो इस्तीफा उन्होंने दिया है वो मंजूर होगा। जी अविनाश, लेकिन एक तबका वो भी है जो लगातार दोषी मान रहा है चंपत राय को। उनका ये भी कहना है कि न तो उनका केस लड़ा जाएगा, अयोध्या छोड़ देना चाहिए। इस पर भी बात हुई थी जिस पर चंपत राय ने कहा था कि किसी भी तरह का कलंक लेकर वो अयोध्या से नहीं जाने वाले। देखिए, बिल्कुल चंपत राय पर जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं उसको लेकर लगातार अयोध्या में उनका काफी विरोध हो रहा था, और जो बार एसोसिएशन था अधिवक्ताओं का, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा था कि जो भी वहां दोषी हैं उनका कोई भी केस नहीं लड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जल्दी ही अयोध्या छोड़ दें, इसको लेकर बड़ा विरोध हुआ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि एक खेमा ऐसा है साधु संतों का जो चंपत राय के पक्ष में है, यानी कि चंपत राय के समर्थन में बात कर रहा है, और साफ तौर पर यह कह रहा है कि चंपत राय ने कोई भी घटना नहीं किया है। चंपत राय, हाँ चंपत राय क्योंकि शुरू से राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर आंदोलन में भी वो जुड़े रहे हैं, तो वो इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। हाँ, उनसे लापरवाही जरूर हो सकती है, ये कही जा रही बात है। तो एक खेमा जो साधु संतों का है वो भी अब जो है चंपत राय के समर्थन में है, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि चंपत राय का जो इस्तीफा दिया है उन्होंने, उसको ट्रस्ट मंजूर ना करे। तो ये दोनों ही खेमे एक विरोध कर रहा है तो एक समर्थन कर रहा है। लेकिन आज जो ट्रस्ट की जो बैठक होनी है, फैसला इसी बैठक में होना है कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होगा या उनको इसी पद पे वापस रखा जाएगा। क्योंकि ट्रस्ट का एक अपने नियम होते हैं, अपने कायदे होते हैं, उसी अनुसार ट्रस्ट चलता है। क्योंकि ट्रस्ट में किसी को शामिल करना है तो उसके लिए भी एक डीड होती है, और ट्रस्ट में किसी को निकालना भी है या हटाना भी है तो उसके लिए भी ट्रस्ट के अपने नियम होते हैं। 1/3 बहुमत के जब होती है तो ही किसी को हटाया जा सकता है और रखा जा सकता है। तो इस तरीके की जो ट्रस्ट के नियम अपने हैं वो ट्रस्ट अपने नियमों पर ही काम करेगा। लेकिन दोनों ही चीजें खासतौर पर यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, क्योंकि अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगे हैं और लगातार ये चीजें साफ हो रही हैं कि इन दोनों की जानकारी में इस तरीके की चीजें थी तो उस पर इन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं किया। तो यानी कि साफ तौर पर ट्रस्ट जो है इनकी जवाबदेही तो तय करेगा ही करेगा। अगर जो इस्तीफा मंजूर नहीं करता है तो इनकी जवाबदेही तो बिल्कुल तय की जाएगी, और कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है कि अगर इस तरीके की चीजें चल रही थी तो आप लोग इस पे आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे। तो ये बैठक इसी लिहाज से इसीलिए महत्वपूर्ण है कि साथ पूरे देश की निगाहें हैं। राम मंदिर क्योंकि बड़ा मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, करोड़ों जो राम भक्त हैं उनकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ ये मामला है, और इसीलिए कि इस तरीके की चीजें और आगे ना हो। क्योंकि करोड़ों राम भक्तों को जो आहत पहुंचा है कि वो एक दान करते हैं और उससे दान का किस तरीके से ये दुरुपयोग हुआ है, यानी कि चोरी हुई है, तो इसको लेकर जो भक्त हैं वो आहत हैं। तो इसी तरीके के फैसले लिए जाएंगे कि करोड़ों जो राम भक्त हैं उनके जो आस्था है वो भी बनी रहे। तो इसीलिए इस बैठक में आज पूरे देश की निगाहें कि बैठक में आखिर फैसले क्या होते हैं। क्या इन दोनों ही लोगों का इस्तीफा मंजूर होता है, अगर मंजूर भी होता है तो इसके बाद इनके विकल्प के तौर पर इनके लिए किसको रखा जाएगा, ये भी सभी की निगाहें इसी पर है कि देखेंगे कि इसकी जगह पर किसे रखा जाएगा। तो दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। अगर इस्तीफा मंजूर होता है तो इनकी जगह कौन लेता है, और एसआईटी ने जो जांच किया है उसकी भी रिपोर्ट आज ट्रस्ट देखेगा कि उसमें किस तरीके की जो चीजें हैं, कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या है, और जो मंदिर का प्रबंधन है उसको आगे किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से चालू रखना है उसके, और इस तरीके की जो घटना है, इस तरीके की जो कमियां हुई है, जैसे चोरी वाला मामला जो हुआ, इस तरीके की घटना और आगे ना हो, इसके लिए भी तमाम प्रबंध किए जा सके। तो ऐसे ट्रस्ट में आज सभी महत्वपूर्ण चीजें जो हैं उन पर बातचीत भी होगी, विचार विमर्श भी होगा और फैसले भी लिए जाएंगे।